90% लोग जानते ही नहीं ऑरेंज लाइन ट्रेन कब शुरू हुई और उस पर खर्चा कितना आया। हम आपको बताते हैं। लोगों की सोच ये थी कि हमारे लिए है, लेकिन गेम कुछ और ही थी। हम आपको वो सच्चाई बताएंगे जो किसी ने नहीं बताई होगी। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरी वीडियो पूरी देखें। ये बात है सन 2014 की। यहां से सफर शुरू हुआ। लाहौर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे परेशान थी। लाहौर में बढ़ता हुआ ट्रैफिक बोझ शहरी जिंदगी पर असर डाल रहा था। नहर सिटी को मॉडर्न रेलवे बेस्ड मास ट्रांजिट की जरूरत है। शहरी प्लानर्स ने सूरत-ए-हाल का जायजा लेना शुरू किया ताकि मसले का हल तलाश किया जा सके। आखिरकार वह लम्हे आ ही गए। ऑरेंज लाइन को पंजाब गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। पंजाब हुकूमत ने मास ट्रांजिट के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर गौर शुरू किया। हर मुमकिना रास्ता और स्टेशन की जगह का तफसीली जायजा लिया गया। यह मंसूबा शहरी नकलो हमल की जरूरियात के मुताबिक तैयार किया गया। मंसूबे में बुलंद रास्ते और ज़ीर ज़मीन स्टेशन दोनों शामिल थे। ये इब्तिदाई मराहिल मंसूबे की बुनियाद रखने के लिए इंतहाई अहम थे। बैनुल अक़वामी माली मावनत और तजर्बाकार कंसल्टेंट्स की जरूरत पेश आई। चीन से तकनीकी और माली ताउन के इम्कानात सामने आए। मंसूबे के लिए बैनुल अक़वामी शराकत माली इस्तेहकाम फराहम कर रही थी। हर हल और डिजाइन को माहिरीन की राय से मुताबिकत दी गई। ये शराकत मंसूबे के मायार और अमली काबिलियत को यकीनी बनाने में मददगार साबित हुई। बिलाखिर मंसूबे के लिए एक बड़ा नरम कर्ज और माली पैकेज तय पाया। मजमूई प्रोजेक्ट लागत तकरीबन $1 63 अरब मुकर्रर हुई। चाइना से जो एस्टिमेट आया $1.5 बिलियन, जो पाकिस्तानी मिलियंस बनते थे, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतना बड़ा प्रोजेक्ट अपने पैसे से नहीं शुरू कर सकती थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बताया कि हमें ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए कर्जा चाहिए। आईएमएफ ने आपस में मुस्कुरा करके कर्जे पास कर दिया। $1.5 बिलियन पाकिस्तान गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिए। ये ट्रेन का टोटल सफर देरा गुजरात से अली टाउन स्टेशन तक 26 स्टेशन बनते हैं और 26 किलोमीटर बनता है तकरीबन। रोड तकरीबन 27 किलोमीटर तवील मुकर्रर किया गया। 1.72 किलोमीटर ज़ेरे जमीन हिस्सा मंसूबे में शामिल था। 25.4 किलोमीटर बुलंद रास्ता शहरी इलाकों से गुजरता है। 2 स्टेशन अंडरग्राउंड है, अनारकली और जीपीओ। हर स्टेशन में सेफ्टी और पैसेंजर फैसिलिटीज शामिल थीं। इस तरह शहर के अहम मकामात कनेक्ट किए गए। कुल स्टेशन 26 मुकर्रर हुए, 24 बुलंद और 2 ज़ेरे जमीन। मकामी इंटीग्रेशन के लिए स्टेशन डिजाइन अहम था। हर स्टेशन में मुसाफिर सहूलियात और हिफाजती ढांचे डिजाइन किए गए। स्टेशन के डिजाइन से नकलो हमल में आसानी मुमकिन हुई। इस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा फायदा उठाया शरीफ खानदान ने। यह प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा नुकसान अवाम का हुआ और फायदा शरीफ खानदान का। अब सोच रहे होंगे अवाम की सहूलत है, फिर नुकसान क्यों हुआ? अवाम का खून नचोड़ के बनाई गई ट्रेन। क्योंकि 90% लोग तब तक कोई काम नहीं करते जब तक उन्हें अपना फायदा ना नजर आए, और शरीफ खानदान को उस प्रोजेक्ट में अरबों नजर आ रहे थे, इसीलिए शुरू हुआ। ये इब्तिदाई डिजाइन प्लान मुस्तकबिल की तरक्की के लिए रहनुमा साबित हुआ। डिजाइन का फोकस एहसन एक्सेस और बेहतर फ्लो पर था। बुनियादी सोल वर्क अपनी तेजी के साथ शुरू हुआ। पहले मरहले में पाइलिंग और बुनियादों की मजबूती पर काम हुआ। दर्जनों मकामात पर एक साथ खुदाई और कंक्रीट भराई जारी रही। मंसूबे के इब्तिदाई सुतून शहर में नई लकीरें बनाने लगे। ज़ेरे जमीन सेक्शन के लिए गहरी खुदाई का आगाज हुआ।
मजबूती के लिए स्टील फ्रेम और हिफाजती दीवारें नस्ब की गईं। हर गुजरते दिन के साथ खुदाई मजीद गहरी होती गई। ये मरहला टेक्निकल और पेचीदा था, मगर टीमें 24 घंटे काम करती रहीं। जमीन के नीचे काम बहुत चैलेंजिंग था। आहिस्ता आहिस्ता जेरे जमीन रास्ता सामने आने लगा। ये वो वक्त था जब इस पहला ढांचा हकीकत में शक्ल लेने लगा। बुलंद व्याडिकट की तनसीब शहर भर में बेक वक्त जारी रही। हर सेक्शन को मिलीमीटर की दुरुस्तगी के साथ नस्ब किया गया। भारी क्रेनें मुसलसल सेक्शंस को अपनी जगह फिट करती रहें। रफ्तार और दुरुस्तगी इस मरहले की सबसे बड़ी जरूरत थी। स्टेशनों के बुनियादी ढांचे तेजी से तामीर किए गए। हर स्टेशन में छत, प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों की बनावट बैक वक्त चलती रही। मुतअद्दिद टीमें मुख्तलिफ हिस्सों पर मुतवाजी काम कर रही थीं। रफ्तार और नज़म ने तामीर में नई मिसाल कायम की। यही ढांचे बाद में जदीद मेट्रो स्टेशंस बने। डिजाइन का फोकस आसान एक्सेस और बेहतर फ्लो पर था। सेकंड लिंक सिस्टम्स लाइन की रीढ़ की हड्डी थे। इंजीनियर्स ने फाइबर लाइंस और कंट्रोल मॉड्यूल्स जोड़े। हर स्टेशन पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स तरतीब दिए गए। ये सिस्टम्स ट्रेनों की रफ्तार, फासला और हिफाजत को कंट्रोल करते हैं। इनके बगैर मेट्रो का सफर मुमकिन नहीं था। हर पैकेज में पाइलिंग, वायडक्ट और स्टेशन बिल्डिंग शामिल थी। मकसद ये था कि काम एक साथ स्मूथली चले। हर ट्रेन सेट में 5 कोचेस शामिल थे। इसमें रोलिंग स्टॉक, सोल कंस्ट्रक्शन, तकनीकी साजोसामान और लॉजिस्टिक्स शामिल थे। ये माली शफाफियत मंसूबे की कामयाबी की बुनियाद थी। कॉन्ट्रैक्ट्स में हर तफसील को दस्तावेजी शक्ल दी गई। ये शफाफियत मुस्तकबिल के फैसलों के लिए रहनुमा बनी। हर ट्रेन सेट जदीद मायार की हामिल है। हर सीट में 5 कोचेस शामिल हैं। ये लाइन मुल्की सतह पर पहले मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलने वाली मेट्रो सर्विस है। ट्रेनें जदीद तकनीकी मायार की हामिल हैं। ये रोलिंग स्टॉक शहर में रोजाना लाखों मुसाफिरों के सफर के लिए तैयार है। ट्रेनों की आजमाइशी दौड़ें शुरू की गईं। हर रफ्तार, हर सेंसर और हर सिस्टम को बारीक बीनी से चेक किया गया। ट्रेनें मुख्तलिफ हालात में चलाई गईं। ये टेस्टिंग फेज मुसाफिरों की हिफाजत का जामिन था। हर कामयाब दौड़ इफ्तिताह के एक कदम और करीब ले आई। लाइन के लिए 27 ट्रेन सेट्स मंगवाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोलिंग स्टॉक पर खर्च तकरीबन $1 अरब था। हर ट्रेन सेट जदीद मायार की हामिल है। ये लागत प्रोजेक्ट के अहम हिस्से की नुमाइंदगी करती है। ये सरमायाकारी रोजाना लाखों मुसाफिरों के सफर के लिए है। रोलिंग स्टॉक की मजबूती लाइन की रीढ़ की हड्डी है। तामीराती काम अक्टूबर 2015 में शुरू हुए। रोलिंग स्टॉक की तरसील 2017-18 में शुरू हुई। तिजारती ऑपरेशन बाज़ाब्ता तौर पर 25 अक्टूबर 20 से शुरू हुआ। ये टाइमलाइन मंसूबे की मुकम्मल तरक्की को जाहिर करती है। हर मरहला मंसूबे की कामयाबी के लिए फैसला कुन था। ट्रेनों की इब्तिदाई टेस्टिंग मुकम्मल की गई।
ब्रेक्स, सिग्नलिंग और पावर सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया। ये जांच कई माह जारी रही। हर निजाम को मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ चेक किया गया। यह मरहला तिजारती आगाज से पहले बहुत जरूरी था। 25 अक्टूबर 2020 को लाइन का इफ्तिताह हुआ। अवामी रिस्पॉन्स मला जला रहा। कुछ शहरी ने सर्विस की तारीफ की, कुछ ने किराया पर सवाल उठाए। इफ्तिताही दिन का मंजर यादगार रहा। यह पहला तजुर्बा शहरियों के लिए था। किराया फासले की बुनियाद पर तय किया गया। कम फासले पर कम फीस, पूरे रूट पर ज्यादा। यह कीमत आम शहरी के लिए मौजूद रखी गई। किराया सिस्टम टिकटिंग के साथ मरबूत है। यह सादा और वाज़ेह निजाम शहरियों के लिए सहूलत फराहम करता है। और मजीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ दोस्ती करें। पाक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा कि आप ये बातें जानते थे। और बताइए मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं जो आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमको दें इजाजत। मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग वीडियो में। और अगर आप हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो पाक हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।